Assalamu alaikum and hi. In today's video, we are going to discuss about zinc oxide eugenol cements. Remember, this is cement, not impression material. So let's start the video. Introduction. Extensively used in industry since 1890s, least irritant of all of the dental materials. देखो अब तक हमने जितने भी सीमेंट्स पढ़े उनमें एक बात थी जो बहुत ही स्पेशल थी. जस्ट लाइक इन सिलिकेट सीमेंट, दिस वाज द फर्स्ट रिस्टोरेटिव मटेरियल यूज्ड इन डेंटिस्ट्री. इन जिंक phosphate cement, it was the first luting cement. Zinc polycarboxylate cement was the first adhesive restorative सीमेंट्स. अब हमारे पास जो जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल है, इट इज़ द लीस्ट इरिटेंट ऑफ ऑल द डेंटल मटेरियल्स एंड स्पेशली सीमेंट्स. इसकी रीज़न है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ. अच्छा, पुअर स्ट्रेंथ व्हेन कंपेयर टू जिंक फास्फेट सीमेंट. यस, इसका जो स्ट्रेंथ है वो कंप्रोमाइज्ड है, लेकिन इरिटेशन बहुत ही कम है. जिंक फास्फेट में हमारे पास फास्फोरिक एसिड था तो हाईली इरिटेंट था. Eugenol possesses sedative properties, aiding in reducing post-operative sensitivity and soothing pulpal inflammation. इस बात को आपने याद रखना है कि जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट में जो यूजिनॉल है यह हमारे पास एक सीडेटिव इफेक्ट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारे पास पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी और पल्पल इन्फ्लेमेशन के लिए सूथनिंग और रिलीफिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है. तो अक्सर इंसिक्यूज में या ऑस्पी में सिनारियो बनाई जाती है कि कौन सा सीमेंट हमारे पास इन कंडीशंस के लिए यूज़ होता है. तो आपने याद रखना है कि यूजिनॉल इज सीडेटिव इन एक्शन. अच्छा, थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टी मेक इट सुटेबल फॉर टेम्परेरी रिस्टोरेशन एंड पल्प प्रोटेक्शन. अच्छा, इसकी जो सेकंड ब्यूटी है वो क्या है, इसकी थर्मल इंसुलेशन है. इसको हम इमलगम के लिए एज अ लाइनर और बेसर भी यूज़ कर सकते हैं. तो इसकी जो थर्मल इंसुलेशन है बहुत ही बेस्ट है. ये एक बेस्ट थर्मल बैरियर प्रोवाइड करता है for a conductor restorative material like amalgam. So these are the three beauties: least irritant, the second one is post operative sensitivity and inflammation को sedate करता है, sedative effects है, soothing effects है. The third one is thermal insulation. अच्छा, अब इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं. कंपोजिशन ऑफ जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट. पाउडर देखो, जितने भी सीमेंट हमने पढ़ लिए पाउडर और लिक्विड फॉर्म में थे. जिंक ऑक्साइड ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट है. जिंक ऑक्साइड जिसके नाम से अगर आपको नाम ही सिर्फ है तो जिंक होगा, अगर जिंक ऑक्साइड है, यूजिनॉल है और कुछ माइनर कंस्टिट्यूएंट होंगे. जिंक ऑक्साइड प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट. वाइट रोजेंस, ब्रिटलनेस ऑफ सेट मटेरियल, इसको ये हार्डनेस ज़्यादा करता है. हार्डनेस जब ज़्यादा होगा तो मटेरियल ब्रिटल होगा. जिंक एसिटेट, ये जो है एक इंपॉर्टेंट रूल है. जिंक एसिटेट इज एक्सेलरेटर एंड द स्ट्रेंथ इज अप टू 1%. अच्छा, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज मॉडिफायर, जिंक सिट्रेट इज प्लास्टिसाइजर. देखो हमारे पास जो जिंक सिट्रेट है क्या है, जिंक सिट्रेट प्लास्टिसाइजर है और मैग्नीशियम ऑक्साइड मॉडिफायर है. मैग्नीशियम ऑक्साइड को आप इनसे याद कर सकते हो. जिंक सिट्रेट और जिंक सिट्रेट में आपने कंफ्यूज नहीं होना. देखो एसिटेट और एक्सेलरेटर को आप याद कर सकते हो. यहाँ पर जिंक जो है वो जिंक फास्फेट सिट्रेट जो है वो प्लास्टिसाइजर है. तो आपने ये कंफ्यूज नहीं करना. जिंक सिट्रेट इज एक्सेलरेटर इन द जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट, while जिंक सिट्रेट इज प्लास्टिसाइजर इन नेचर. प्लास्टिसाइजर का रोल क्या है, प्लास्टिसाइजर करता क्या है, तो ये मैंने पहले डेंटल सीमेंट्स के पहले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. अच्छा, लिक्विड में क्या है, यूजिनॉल हमारे पास है जो एक रिएक्ट विद जिंक ऑक्साइड, एक रिएक्टिव एजेंट है. ऑलिव ऑयल है हमारे पास जो कि प्लास्टिसाइजर का काम करता है. ये अप टू 85% है. यूजिनॉल भी ऑलिव ऑयल को कहते हैं, ऑलिव ऑयल यूजिनॉल. इसमें वाटर भी एक इनिशिएटर का काम करता है. अच्छा, एसिटिक एसिड और अल्कोहल टू एक्सेलरेट सिटिंग. और एक्सेलरेटर हमारे पास एसिडिटी से भी एक थोड़ा एक्सेलरेशन हो सकता है. तो आपने ये कंपोजिशन याद रखनी है. यूजिनॉल याद रखना है और हमारे पास जो वाटर है एक इनिशिएटर है. अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट. इसमें हमारे पास वेरियस वेराइटीज़ है. देखो टाइप 1 जो है हमारे पास, टाइप 1 से लेकर टाइप 4 तक. टाइप 1 इज़ यूज्ड फॉर टेम्परेरी सीमेंटेशन, ल्यूटिंग की पर्पस है. यूज फॉर परमानेंट सीमेंटेशन. टाइप 3 इज टेम्परेरी फिलिंग थर्मल इंसुलेटिंग बेस एंड टाइप 4 इज केविटी लाइनर्स. तो ये जस्ट नाम आपने याद रखने हैं और नाम के साथ एप्लीकेशंस भी याद रखने हैं. टाइप 1 हमारे पास टेम्परेरी सीमेंटेशन है, टाइप 2 हमारे पास परमानेंट सीमेंटेशन है, टाइप 3 हमारे पास थर्मल इंसुलेशन है, टाइप 4 हमारे पास केविटी लाइनर्स है. इस तरह हमारे पास जेसी में भी 9 वेरिएंट्स है जो कि जेसी की वाली वीडियो में कम्प्लीटली मैंने डिस्कस किया हुआ है.
अच्छा, मैनिपुलेशन ऑफ जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट। टेम्परेरी सीमेंट देखो, हम टाइप 1 और टाइप 2 का जो है, जो कि हमारे पास टेम्परेरी सीमेंट है एज अ लाइनर है, तो उसके लिए हमें क्या, कौन सा यूज़ का, उसका जो प्रोसीजर है वो मुख्तलिफ है, और हमारे पास जो रेस्टोरेशन है उसका प्रोसीजर थोड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि प्रोसीजर हमारे पास जो लाइनर है उसके लिए लो कंसिस्टेंसी चाहिए, हमारे पास पाउडर रेशो कम होगा। इसके बरकस अगर हमारे पास जो भी रेस्टोरेशन है उसके लिए हमें हार्ड मटेरियल चाहिए, तो वहाँ पर हमारे पास पाउडर रेशो ज़्यादा होगा। अच्छा, a typically two-phase system dispense equal length of the accelerator and base paste on paper pad glass slab. Continue mixing until uniform color is achieved. Color free of streaks. अच्छा, लॉन्ग टर्म जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट्स टाइप 2, जो कि ड्यूरेबल है, हमारे पास परमानेंट टाइप आप कह सकते हो। अब पाउडर एंड लिक्विड सिस्टम, देखो मैंने कहा कि पाउडर एंड लिक्विड सिस्टम है, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि यार पाउडर क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस केस में पाउडर, अगर इन केस हमारे पास पाउडर वाला हो या पेस्ट वाला हो, तो दोनों में हमें लो कंसिस्टेंसी चाहिए। पेस्ट पेस्ट सिस्टम हो या पाउडर पाउडर सिस्टम हो, पाउडर लिक्विड सिस्टम हो, दोनों में हमें थिन कंसिस्टेंसी चाहिए। Shake the powder bottle gently and then dispense the powder with supplied scoop and the liquid with a dropper. Mix on a glass slab or treated paper pad with a metal spatula. Treated paper pad इसका मतलब क्या है, हम इसको ट्रीट करते हैं मेन रीजंस की वजह से। एक, हमारे पास ये एब्जॉर्बेंट ना हो, हमारे पास ऐसा पेपर हो जो कि एब्जॉर्बेंट ना हो। इसके अलावा हम इसको इस तरह ट्रीट करते हैं कि हमारे पास जो यूजिनॉल है वो इवापोरेट ना हो जाए, तो इस तरह हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। Incorporate the powder into a liquid all at once and mix for 30 seconds. Coat the patient's lips and adjacent teeth with petroleum gel before application of the cement. अच्छा, अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि हमारे पास ये पेट्रोलियम हम जेल क्यों अप्लाई करते हैं। ये हम अप्लाई करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसर। ऑयल ऑफ ऑरेंज इज अ सॉल्वेंट यूज्ड इन रिमूविंग सिट सीमेंट। तो ये हमारे पास जो ऑयल ऑफ ऑरेंज है वो यूज़ होता है फॉर रिमूविंग ऑफ सिट सीमेंट। तो देखो, सेपरेटिंग मीडियम का काम आ गया। आपने याद रखना है, ऑयल ऑफ ऑलिव जो है वो यूजिनॉल है, ऑयल ऑफ ऑरेंज जो है वो हमारे पास रिमूविंग के लिए यूज़ होता है, ऐसे सेपरेटिंग मीडियम यूज़ होता है इन द केस ऑफ जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट। Wait, if you are loving what are you seeing, hit that subscribe button right now. Seriously, it's like unlocking a treasure chest of medical world excitement. Subscribe the channel and let's dive back into the video. अच्छा, सिटिंग रिएक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट। देखो यहाँ पर आपने बहुत ही कॉशियस रहना है। देखो इस बात को याद रखो, हमारे पास जितने भी सीमेंट है, जिंक फास्फेट सीमेंट था, सिलिकेट सीमेंट था, जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट था, वो एसिड बेस रिएक्शन पर सेट होते थे। लेकिन यहाँ पर जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट है, जिंक को देखकर आपने इसको भी एसिड बेस वाले रिएक्शन में मर्ज नहीं करना। जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट हमारे पास थ्रू हाइड्रोलिसिस सेट होता है, चिलिएशन होती है, कम्प्लेक्स बनते हैं। यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस है इन द केस ऑफ जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट। देखो, एसिड बेस रिएक्शन तब होगा जब हमारे पास एसिड प्रेजेंट हो। जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल के कंपोजिशन में हमने कहीं पर भी एसिड नहीं देखा। देखो, जिंक तो मौजूद है, ऑक्साइड भी मौजूद है, लेकिन यूजिनॉल हमारे पास रिप्लेस करता है पॉलीक्रिलिक एसिड को, जस्ट लाइक इन द केस ऑफ पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट। सिलिकेट सीमेंट में हमारे पास फास्फोरिक एसिड है, पॉलीकार्बोक्सिलेट में भी फास्फोरिक एसिड है, जिंक फास्फेट में भी फास्फोरिक एसिड है, तो इनको रिप्लेस करता है। तो ये हमारे पास इसकी एक ब्यूटी है। अच्छा, जिंक डाइऑक्साइड हाइड्रोलिसिस। देखो हमारे पास जिंक डाइऑक्साइड बनता है जिसकी हाइड्रोलिसिस होती है, जिंक हाइड्रोक्साइड यूजिनॉल फॉर्मेशन एंड जिंक यूजिनॉल फॉर्मेशन। देखो फर्स्ट हम जिंक ऑक्साइड को मिक्स कर लेते हैं वाटर को, तो जिंक हाइड्रोलिसिस की बात हो रही है। जिंक ऑक्साइड बन चुका है, जो कि सेकंड स्टेप में हमारे पास ऐड हो जाता है और हमारे पास जिंक यूजिनॉल बन जाता है और वाटर रिमूव हो जाता है। तो इसमें हाइड्रोलिसिस होती है, जिंक हमारे पास वाटर के साथ मिल जाता है और जिंक हाइड्रोक्साइड बन जाता है। जिंक हाइड्रोक्साइड से फिर वाटर रिमूव हो जाता है और हमारे पास जिंक यूजिनॉल बन जाता है। तो हमारे पास जो जिंक ऑक्साइड था इसको रिप्लेस कर लेता है वाटर के थ्रू, जिंक हमारे पास रिप्लेस हो जाता है जिंक ऑक्साइड बाय जिंक यूजिनॉल। ऑक्साइड इज रिप्लेस बाय यूजिनॉल। वाटर एक्सेलरेट द रिएक्शन। देखो एक यूनिक प्रॉपर्टी है, वाटर एक्सेलरेटर है। वाटर कहीं पर भी एक्सेलरेटर नहीं है, अगर है तो उसका रूल इतना प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट में वाटर इज ए मेन एक्सेलरेटर। तो यही बात आपने याद रखना है। जिंक यूजिनोलेट इज इजीली हाइड्रोलाइज बाय मॉइस्चर, तो ये मॉइस्चर सेंसिटिव है। तो हमारे पास इस तरह भी सिनेरियो बनाई जाती है कि हमारे पास एक मॉइस्टी कंडीशन है, एक सीमेंट्स है, उसको हम डील कर रहे हैं, वो बेडली इफेक्ट हुआ तो कौन सा सीमेंट होगा, तो आपने बताना है कि वो जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट है। Sitting time is 4 to 10 minutes. What will be the sitting type of zinc phosphate cement? तो ये आपने बताना है।
वीडियो प्लेलिस्ट में मौजूद है। प्रॉपर्टीज ऑफ जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट्स। फिल्म थिकनेस इज 25 टू 75 माइक्रोन। फिल्म थिकनेस का क्या मतलब है, किसको कहते हैं, कौन सा मटेरियल जब हार्ड होगा तो फिल्म थिकनेस क्या होगा, ये वीडियो जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट वाले वीडियो में मौजूद है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज वेरी लेस। हमारे पास जिंक फास्फेट का जो था वो कितना था, 104 था। जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट का आपने बताना है, वीडियो प्लेलिस्ट में मौजूद है। काइंडली मैं आपको आगे नहीं कह रहा हूँ कि आप पहले वाले वीडियो को वॉच करें और सीक्वेंस में वीडियो को फॉलो करें। अच्छा, टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारे पास 4 मेगा पास्कल है। मॉडल एलास्टिसिटी भी कंपेरेबल है। वाटर इमर्जन रिड्यूस द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज टू लॉस ऑफ यूजिनॉल। जितने भी हम वाटर इंक्रीज करेंगे तो वाटर क्या करेगा, हमारे पास स्ट्रेंथ को कंप्रोमाइज करेगा, ऑल्दो इट विल एक्सेलरेट द सेटिंग टाइम। मैकेनिकल रिटेंशन ऑफ क्राउन ऑफ जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट इज लेस देन जिंक फास्फेट सीमेंट। यस, मैकेनिकल रिटेंशन उसका कम है। एंड 83.5% सक्सेस रेट वाज नोटेड फॉर पॉलीमर रिइंफोर्स्ड सीमेंट आफ्टर 7 ईयर्स। तो इसकी ड्यूरेबिलिटी इनफ है, जिंक फास्फेट सीमेंट की ड्यूरेबिलिटी कम थी। एडवांटेजेस क्या है, अगर आपको इस सीमेंट का कंसेप्ट समझा है तो आप इसके एडवांटेजेस खुद ही बता सकते हो। मिनिमल पल्पल रिएक्शन ड्यू टू लेस केविटी प्रिपरेशन एंड द सेकंड वन इज लेस इरिटेशन। इसमें एसिड भी नहीं है और जो हमारे पास जो लिक्विड कंपोनेंट है उसमें यूजिनॉल है। गुड सीलिंग प्रॉपर्टीज, जैसे बेस्ट सील प्रोवाइड करता है तो हमारे पास मार्जिनल लीकेज का चांसेस कम होते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव के चांसेस, सेकेंडरी स्केज और पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी के चांसेस भी कम होते हैं। स्ट्रेंथ एडिक्वेट फॉर लाइनिंग मटेरियल, ल्यूटिंग सिंगल रिस्टोरेशन एंड रिटेनर्स विद गुड रिटेंशन फॉर्म। देखो ये जो प्राइमरीली यूज़ होता है वो लाइनिंग के लिए यूज़ होता है। ल्यूटिंग के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं लेकिन कॉमनली करते नहीं, क्योंकि इसकी जो है वो मल्टीपल ब्रिजेस को या मल्टीपल रिस्टोरेशन को स्टिक नहीं कर सकता। इसकी ल्यूटिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत ही वीक है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट्स। सो दैट्स ऑल। If you learn something valuable from this video, please give me a favor, like this video, subscribe this channel, and see you in the next video which I will explain zinc oxide original cement modifications. Thank you so much for watching.